प्रणाम। धोरण 7 विषय हिंदी। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन में तमारू हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे पाठ 3 सच्चा हीरा एटले के साचो हीरो आ एक कहानी एटले के एक वार्ता छे। ए आपणे हवे आ विडियो में जोईशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वार्ता शरू करूँ एना पहला हूँ आ वार्ता तमने शुं कहेवा मांगे छे एना विषे थोड़ुंक कहेवा मांगू छूं। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, एटले के केटलाक लोको पासे ज्ञाननी कमी एटले के ज्ञान ना होय एवुं होतुं नहीं, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते, परंतु ते कोईनु दुख अने पीड़ा दूर करवामां ध्यान राखता नहीं। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान आ गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। एनाथी जुदू विपरीत एटले के जुदू, एनाथी जुदू केटलाक लोकोमां आ विशेष ज्ञान अथवा गुण नहीं होतो, पण तेओ कर्मवीर कहवाय छे। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवाभाव होता है। ते लोकोमां एटले के जे कर्मवीर होय छे ए लोकोमां सेवाभाव खूब होय छे। वास्तव में ऐसे सेवाभाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे है। खरेखर एवा ज सेवाभाववाळा लोको ज साचा हीरा छे। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। एटले के विद्यार्थी मित्रों, साचो हीरो एवा व्यक्तिने ज कहेवामां आवे छे जे पोताना ज्ञान अने गुण द्वारा आचरण में ए वस्तु उतारे। एटले के साचो हीरो ए व्यक्तिने ज कहेवामां आवे के जे पोतानुं ज्ञान अने गुण पोताना आचरण एटले के व्यवहार में अथवा पोताना वर्तन में उतारे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आजे आ सच्चा हीरा कहानी एटले के वार्ता छे ए आपणे हवे सौ प्रथम हिंदी में अने पछी जोड़े जोड़े अथवा एनी साथे हूँ तमारी साथे गुजराती पण करती जईश। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। एटले के आ जे आपेली वार्ता छे एमां व्यक्तिना ज्ञाननी साथे साथे एना कामने पण महत्व आपवामां आवी छे। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वो निरर्थक है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है एटले के सारू ज्ञान आपणी जोड़े होय ए सारी बात छे, परंतु वह आचरण में नहीं है तो परंतु ते पोताना व्यवहार में अथवा वर्तन में ना होय तो ते काम वगरनुं एटले के निरर्थक छे। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आ बात ने खूब ज सरस रीते आ पाठ में एटले के आ वार्ता में बताववामां आवी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ पाठनुं सौ प्रथम हिंदी में पठन करीशुं अने साथे साथे हूँ एनुं गुजराती पण करती जईश। तो तमे ते ध्यानथी सांभळजो। सूर्य अस्त हो रहा था एटले के सूर्य आथमी रह्यो हतो। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। पक्षीओ कलरव करता करता, नीड एटले के पोतानो माळो, एटले के पक्षीओ कलरव करता करता पोताना माळानी तरफ जई रह्या हता। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी एटले के गामनी केटलीक स्त्रीओ
પાણી ભરવા માટે ઘડા લઈને કૂવા તરફ ચાલી નીકળી। पानी भरकर कुछ स्त्रियाँ तो अपने घरों को लौट गई। पानी भरीने કેટલીક સ્ત્રીઓ તો પોતાના ઘરે જતી રહી। પરંતુ તેમાંથી ચાર કુએ કી પક્કી જગત પર બેઠ કર, એટલે કે એમાંથી ચાર કૂવાના ચબૂતરા પર, પક્કી જગત એટલે કે કૂવાની આજુબાજુ જે ચબૂતરા જેવું હોય છે ત્યાં બેસીને આપસ મેં એટલે કે અંદરો અંદર इधर उधर की बातें करने लगी। मुहावरे આવ્યો इधर उधर की बातें करना એટલે કે ગપ્પા મારવા અથવા વ્યર્થની વાતચીતો કરવી। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। वातचीत करता करता आ बात પોતાના પુત્રો વિશે પોતાના છોકરાઓ વિશે થવા લાગી। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। તેઓમાંથી એટલે કે જે આ ચાર સ્ત્રીઓ બેઠી હતી તેમાંથી એક સ્ત્રીની ઉંમર સૌથી મોટી લાગતી હતી। વહ કહને લગી, તે કહેવા લાગી, ભગવાન સબકો મેરે બેટે જૈસા બેટા દે। તે કહેવા લાગી કે ભગવાન સૌને મારા દીકરા જેવો દીકરો આપે। મેરા બેટા લાખો મેં એક હૈ, મારો દીકરો લાખોમાં એક છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ એક મુહાવરે છે, લાખો મેં એક હોના એટલે કે વિશિષ્ટ હોના એટલે કે એનામાં એવો કંઈક ગુણ વિશેષ હશે એટલા માટે આ મુહાવરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। ઉસકા કંઠ બહુત મધુર હૈ, તેનું ગળું અથવા તેનો કંઠ ખૂબ જ મધુર છે અથવા મીઠો છે। वह बहुत अच्छा गाता है, તે ખૂબ સારું ગાય છે। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, તેના ગીત સાંભળીને કોયલ અને મેના પણ ચૂપ થઈ જાય છે। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, લોકો ખૂબ પ્રેમથી તેના ગીતો સાંભળે છે। હવે આપણે બીજો ફકરો જોઈશું। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। તેની વાત સાંભળીને બીજી સ્ત્રીને મન થયું કે તે પણ પોતાના દીકરાની પ્રશંસા એટલે કે પોતાના દીકરાના વખાણ કરે। उसने पहली स्त्री से कहा, તેણે પહેલી સ્ત્રીને કહ્યું, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। તેણે પહેલી સ્ત્રીને કહ્યું, મારા દીકરાની બરાબરી કોઈ કરી શકે નહીં। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, તે ખૂબ જ શક્તિશાળી અને બહાદુર છે। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, તે મોટા મોટા બહાદુરોને પણ પછાડી દે છે। અહીંયા પછાડ દેના એ મુહાવરે આવ્યો એટલે કે હરાવી દેવો। वह आधुनिक युग का भीम है, તે આધુનિક યુગનો ભીમ છે। એટલે કે જેમ કૌરવ પાંડવોમાં ભીમ જે ખૂબ બળવાન હતો અને તે પણ બહાદુરોને પછાડી દેતો હતો, તેવી રીતે આ પણ બધા બહાદુરોને પછાડવાનું કામ એટલે કે હરાવવાનું કામ કરતો હતો। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। આ બધું સાંભળીને ત્રીજી સ્ત્રી કેવી રીતે ચૂપ રહે। वह बोल उठी, તે બોલી ઉઠી, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। મારો પુત્ર એટલે કે મારો બેટો અથવા મારો છોકરો સાક્ષાત બૃહસ્પતિનો અવતાર છે। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, તે જે કંઈ વાંચે છે તે એકદમ याद करी ले छे। ऐसा लगता है
उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। એવું લાગે છે કે જાણે તેના ગળામાં અથવા તેના કંઠમાં सरस्वतीનો निवास હોય। कंठ में सरस्वती का निवास ये भी मुहावरा है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। ત્રણેય સ્ત્રીઓની વાતો સાંભળી અને चौथी स्त्री चुपचाप बैसी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। तेणे पोताना पुत्र विषे કંઈ જ પણ કહ્યું नहीं। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा। पहली स्त्रीए तेने टोकता કહ્યું, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो? केम बहन तू केम चुप छे? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तू पण तारा दीकरा विषे कंईक कहे। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा। चौथी स्त्रीए खूब ज सहज भावे કહ્યું, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूँ? हूँ मारा दीकरानी शी प्रशंसा करूँ एटले के हूँ मारा दीकराना शू वखाण करूँ? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। ते गंधर्व जेवो गायक नथी, भीम जेवो बलवान नथी अने बृहस्पति जेवो बुद्धिमान पण नथी। एटले के विद्यार्थी मित्रों, अहींया चौथी स्त्रीने एवुं लाग्युं के मारा छोकरामां जे आ त्रणेय स्त्रीओ पोताना छोकराओ विषे बोली गई, कारण के पहली स्त्रीए पोताना गायक छोकराना वखाण कर्या, बीजी स्त्रीए भीम जेवा छोकराना वखाण कर्या अने त्रीजी स्त्रीए बृहस्पतिनो अवतार छे एवा वखाण कर्या। एटले के चौथी स्त्रीने एवुं लाग्युं के मारा छोकरामां आ एक पण गुण नथी, तो हूँ मारा छोकराना वखाण कई रीते करूँ, कारण के आमांथी एक पण विशेषता अथवा एक पण विशेष गुण मारा छोकरामां नथी। एटले ए पोताना छोकरा विषे कंई पण बोलवा तैयार नहोती। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। थोड़ा समय पछी જ્યારે તેઓ સૌ ગળા માથે મૂકીને પાછા ફરવા लाग्या, ત્યારે કોઈ ગીતનો મીઠો સ્વર સંભળાયો। यह सुनकर पहली स्त्री बोली। ते सांभळीने पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। सांभळो मारो हीरो गाई रह्यो छे। तुम लोगों ने सुना? तमे लोकोए सांभळ्युं? उसका कंठ कितना मधुर है। तेनो कंठ केवो मीठो छे। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। ते छोकरो गीत गातो गातो ते रस्ते थी पसार थई गयो। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तेणे पोतानी माँ तरफ कशु ध्यान आप्युं नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। एटलामां बीजी स्त्रीनो दीकरो त्यांथी आवतो देखायो। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली। बीजी स्त्री तेने जोईने गर्व एटले के अभिमान, तो बीजी स्त्री तेने जोईने अभिमानथी बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। जुओ पेलो मारो लाडलो दीकरो आवी रह्यो छे। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? शक्ति अने सामर्थ्य में तेनी बराबरी कौन करी शके एम छे। वह यही कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। ते आम कही रही हती तेटलामां तेनो दीकरो तेना तरफ ध्यान आप्या विना ज पसार थई गयो। वे कुछ आगे बढ़ी तो
एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। ते चारे स्त्रीओ थोड़ीक आगळ वधी त्यां तो एकाएक त्रीजी स्त्रीनो दीकरो संस्कृतना श्लोको बोलतो बोलतो त्यांथी निकळ्यो। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तेना उच्चारण परथी એટલે કે તે સંસ્કૃતના શ્લોકોનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ એવી રીતે કરી રહ્યો હતો, તેના ઉચ્ચારણ પરથી એવું લાગી રહ્યું હતું કે જાણે કે તેના કંઠમાં સાક્ષાત સરસ્વતી विराजमान હોય। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा। तीजी स्त्रीए गदगद स्वर में कह્યું। आ पण मुहावरे छे। गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। जुओ आज छे मारा खोड़ानो हीरो। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। आने कौन बृहस्पतिनो अवतार नहीं कहे। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। परंतु तेनो दीकरो पण मानी तरफ जोया वगर ज आगळ निकली गयो। वह अभी थोड़े ही दूर पर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। ते हजी थोड़े दूर ज गयो हतो कि चौथी स्त्रीनो दीकरो पण अचानक त्यांथी निकळ्यो। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। ते देखावमां खूब ज सीधो सादो अने सरल स्वभावनो लागतो हतो। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। तेने जोईने चौथी स्त्रीए कह्युं, बेन आज मारो लाल छे। लाल एटले के छोकरो। बेन आज मारो छोकरो छे। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री तेना विषे कही ज रही थी एटलामां तेनो दीकरो तेनी पासे आवी पहुंच्यो। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला। पोतानी माने जोईने ते अटकी गयो अने बोल्यो, माँ लावो मैं तुम्हारा गळा पहोंचा दूँ। माँ लावो हूँ तमारो गळो घरे पहोंचाड़ी दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा गड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। मना एटले के ना पाड़वा छतां तेणे माना माथेथी पाणीथी भरेलो गळो उतारीने पोताना माथे मूक्यो अने घर तरफ चालवा निकळ्यो। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। त्रणेय स्त्रीओ खूब ज नवाईथी चौथी स्त्रीना दीकराने जोई रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, वह पास आकर बोली। एक वृद्ध स्त्री जे घणी वारथी आ स्त्रीओनी पाछळ चालती चालती एमनी वातो सांभळी रही हती, ते पासे आवीने बोली, देखती क्या हो, शू जुओ छो? यही सच्चा हीरा है। आज साचो हीरो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ आपणे एवुं कहेवा मागे छे कि आपणी जोड़े ज्ञान होवुं ए जरूरी छे, बराबर। पण ज्ञाननी साथे आपणी जोड़े एमां आपणा आचरणमां अथवा आपणा वर्तनमां पण ते होवुं जरूरी छे। आपणे आ त्रणेय उदाहरणमां एवुं जोई गया कि त्रणेय छोकराओ जोड़े खूब ज ज्ञान हतुं, पण एमनी माना प्रत्येनो एमनो जे भाव हतो ते एमने फरज अथवा एमना माना प्रत्येनी जे फरज हती एमने बजावी नहीं। पण चौथा छोकरा जोड़े कशुं ज नहोतुं, ते छतां पण तेने पोतानी मानो जे सेवाभाव अथवा पोतानी मानी जे कर्तव्यनिष्ठा हती
એ ખૂબ સારી રીતે બચાવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણને એવું કહેવા માગે છે કે જ્ઞાનની સાથે સાથે જ્ઞાન હોવું એ સારી વાત છે. આપણને જ્ઞાન હોય, આપણી જોડે સારું જ્ઞાન હોય એ પણ સારી વાત છે. પણ જ્ઞાન હોય પણ એ આપણે આપણા વર્તનમાં, આપણા વ્યવહારમાં એ ઉતારવું ખૂબ જ જરૂરી છે, એવું આપણને આ વાર્તા શીખવાડે છે. હવે આના શબ્દાર્થ, મુહાવરે એ બધું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. પ્રણામ.